हेलो, दिस इज़ रीटा वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीटा। आज हम प्रोवर्ब्स लेके आए हैं। प्रोवर्ब्स आप सीखेंगे जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कहावतें। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि रोम एक दिन में नहीं बना था, ठीक है। या फिर आपने कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कर भला सो अंत भला। क्लियर? कुछ ऐसे ही कुछ कहावतें आपने सुनी होगी और डेली आप ऐसी कहावतों को हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे। तो आज उन कहावतें जो हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, उनको इंग्लिश में भी सीखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक लिस्ट है, इसमें से हम देखेंगे जैसे नो पेन्स नो गेन्स। क्या आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? और पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। Okay, before starting that, if you have not subscribed this channel, subscribe it now and hit the bell icon to get the notifications of my all upcoming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट गोइंग। तो आज की सबसे पहले जो प्रोवर्ब हमारे पास है वो क्या है? अ बैड वॉकमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। पहले हम इस प्रोवर्ब का एक हिंदी मीनिंग देखते हैं कि इसका हिंदी में अगर इसकी कहावत को देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मीन कि वो इंसान जिसको कुछ काम ना आता हो पर वो क्या करता है, अपने को ब्लेम ना करके वो दूसरों को ब्लेम करता है। अ बैड वॉकमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो इसका जो मीनिंग क्या होगा? पर्सन हु लैक्स टैलेंट ब्लेम्स अदर्स। तो इसका हम मीनिंग देखेंगे, person who lacks talents blames others। ठीक है, जिसके पास टैलेंट की कमी होती है तो वो क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है। वो अपने को ब्लेम नहीं करेगा कि मुझसे ये काम नहीं आता है, बल्कि वो दूसरों को ब्लेम करेगा। क्लियर? ओके। अब सेकंड जो हमारे पास है वो जो आज की प्रोवर्ब सेकंड है, अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। इसका मीनिंग क्या है कि अच्छी शुरुआत, कोई भी चीज़ की अच्छी शुरुआत होगी उसका अंत भी क्या है, वो अच्छा ही होता है। अ गुड बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत, क्लियर, और मेक्स अ गुड एंडिंग। तो वो अच्छी शुरुआत क्या बनाती है, हर चीज़ का जो एंड है वो भी अच्छा ही होता है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लेंगे कि अ गुड स्टार्ट मेक्स द टास्क ईजी। अगर आपने कोई भी काम अच्छे तरीके से शुरू किया है तो वो काम आपका, जो टास्क आपका, वो क्या हो जाएगा, ईजी होगा। अ गुड स्टार्ट मेक्स द टास्क ईजी। तो इसका हम क्या लिखेंगे? अ गुड स्टार्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होगी वो क्या करता है, मेक्स द टास्क इजी। क्लियर? अभी हमने 2 किए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। हर चमकती चीज़, हिंदी का इसकी जो कहावत है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो इसको हम किस तरह से लेंगे कि अ गुड लुकिंग थिंग्स आर नॉट जेन्युइन। कोई भी अच्छी अपीयरेंस में भी कोई आपके पास आदमी आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जो नेचर होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। क्लियर? तो ऑल गुड लुकिंग थिंग्स आर नॉट जेन्युइन। ऑल good looking things are, अब क्या है कि all good looking things are not genuine, are not genuine। क्लियर? तो क्या था, all that glitters is not gold। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो क्या हो गया कि हर गुड लुकिंग थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स भी ले सकते हैं, हर गुड लुकिंग पर्सन भी हो गया। ठीक है, तो वो क्या है कि आर नॉट जेन्युइन, जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन ही हो। क्लियर? थर्ड, अब हम करते हैं नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। सेल्डम होता है कभी कभी, ठीक है। बार्किंग डॉग, बार्किंग होता है भौंकना, डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स। क्लियर? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत क्या है कि जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं वो असल में कुछ भी नहीं करते हैं। क्लियर?
जो गरजते हैं, या तो अगर हिंदी में इसका देखें तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो इसमें क्या है कि इसका अगर हम लिख लेते हैं कि दोज हु स्पीक मच ऑफन वर्क लेस, कि जो बहुत ज़्यादा, दोज हु स्पीक, those who speak much then often work less। often work less। तो यहाँ पे क्या था कि barking dog seldom bite, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं असल में देखा जाए तो वो काम बहुत कम करते हैं। those who speak much often work less। okay, next we have better late than never। बेटर लेट देन नेवर, ये जो कहावत है आपने बहुत बार देखी होगी कि जब आप कभी ट्रैवल करते हो या आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे हर जगह पे एक साइन बोर्ड लिखा होता है, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर मीन कि उनका मीनिंग होता है कि देर आए दुरुस्त आए, कि अगर देर से पहुंचो बट ठीक ठाक पहुंचने चाहिए, कि वहाँ पे मीन कि आपको बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। सड़क पे, रोड पे ऐसे साइन बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका मीन क्या हो गया हिंदी में, देर आए दुरुस्त आए। तो इसको अगर इंग्लिश में हम कैसे लेंगे, इट्स बेटर टू टेक एक्शन लेट देन नॉट टेकिंग एक्शन एट ऑल। इट्स बेटर टू टेक, it's better to take actions late, okay, then not taking actions at all, then not taking actions at all। ठीक है, ये ना कि आपकी जान खतरे में पड़ जाए, आप अपनी जान को गंवा दो, इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा लेट हो जाओ बट आपका एक्शन चाहे आप थोड़ा सा लेट कर लो, इससे कि आप कभी भी उस एक्शन को ना कर पाएँ। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बेटर लेट देन नेवर। तो इसमें हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो रैश ड्राइविंग है वो नहीं करनी चाहिए, ओवरटेकिंग जो होती है वो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो नंबर 6 हमारे पास है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। ओके, यहाँ पे हम दे डोंट काउंट योर, ठीक है। ओके ना, अब इसमें क्या है कि इसको अगर हिंदी की कहावत में इसको मैच करते हैं तो क्या होता है कि शेख चिल्ली की तरह सोचना, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाने, करना कुछ नहीं है बट प्लान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, हम कहते हैं कि डींगे हाँकना, ये कह सकते हैं हम कि कोई जो होता है जो बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकता है। तो क्या हो गया, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मीनिंग हम अगर इंग्लिश में देखें कि डोंट प्लान एवरीथिंग बिफोर हैंड, डोंट प्लान एवरीथिंग हर चीज़ का जो प्लान है वो पहले से ही नहीं बना के रख लेना। डोंट प्लान दैट एवरीथिंग बिफोर हैंड, पहले से उसका प्लान नहीं बना के रखना। एज दे मे नॉट एक्चुअली हैपन, ओके, एज दे मे नॉट as they may actually not happen as you plan them। इसमें क्या होता है कि सपोज कि हम बहुत प्लानिंग करते हैं, मैं अभी जो समर वेकेशंस होंगी, इनकी जो बच्चे भी ऐसे प्लानिंग बनाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब वो टाइम आता है तो वो कुछ भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि डोंट प्लान एवरीथिंग बिफोर हैंड, पहले ही से ही हम इतने ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं बना लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है एज दे मे एक्चुअली हैपन, कि मीन कि हो सकता है कि उसमें मे नॉट एक्चुअली हैपन, कि जिस तरह से प्लानिंग की हो कई बार वो वैसी नहीं होती है, कि जो आपने प्लानिंग की शायद उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं या कुछ इसमें कुछ भी इसमें मीन कि बदलाव आ सकते हैं। तो क्या हो गया, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, मीन्स कि शेख चिल्ली की तरह नहीं सोचना है कि अभी हैच क्या होता है, जो एग्स होते हैं, ठीक है, एग्स को जब वो फूटते हैं उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उस समय, तो वो होता है हैच,
ठीक है, वो पीरियड हम उसको कहते हैं हैच का। ठीक है, तो मीन अब क्या है, चिकन को हम पहले से ही चूजे जो होते हैं उनको पहले से काउंट करने लग पड़े कि वहाँ पे 10 होंगे 15 होंगे। हो सकता है कि जब उनको हैच किया जाए तो उस समय वो कम हो जाए या कोई भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट वन 6। अब देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 हमारे पास है नो पेन नो गेन। तो नो पेन नो गेन, अब इसका मीनिंग क्या है कि नो पेन नो गेन, हिंदी में पहले इसका देखें कि बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। जब तक आप कोई कष्ट नहीं करते हैं, जब तक आप इंग्लिश सीखने के लिए भी एफर्ट्स नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका फल नहीं मिल सकता। अगर आप सोचें कि ऐसे ही वीडियोस देखेंगे और आपकी इंग्लिश जो है और वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो ये क्या है, बिल्कुल भी एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट पुटिंग इन रिक्वायर्ड एफर्ट। नथिंग कैन बी अचीव्ड, ओके, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट पुटिंग इन required efforts। अगर इसको रिक्वायर्ड एफर्ट्स में आप इसको नहीं कर रहे हो, उसको नहीं डाल रहे हो, तो तब तक क्या है कि आपको वो जो सक्सेस है वो नहीं मिल सकती है। सो नो पेन नो गेन, अगर पेन नहीं कर लोगे तो आपको गेन भी नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 जो हमारे पास है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भी कुछ ऐसा ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। किसका मीनिंग क्या होगा कि अभ्यास करते करते ही इनकी परिपूर्ण बनाया जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हो तभी आप परिपूर्ण बन सकते हो, ऐसे नहीं। जितना अभ्यास मनुष्य करेगा उतना ही वो परिपूर्ण बनेगा। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लेंगे कि डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन हेल्प टू गेन एक्सपर्टीज इन इट। डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज को अगर आप बार बार कर रहे हो, अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो कि क्या हेल्प करेगा, वो हेल्प्स टू किस चीज के लिए, गेन एक्सपर्टीज इन इट। गेन एक्सपर्टीज इन इट। एक्सपर्टीज क्या होता है, किसी भी काम में माहिर बन जाना। अगर एक काम को आप बार बार करते हो, अगर वोकैबुलरी को बार बार लर्न करते हो, 5 आपने लर्न किया तो आप उसको डे में उसको बार बार उसको रिपीट करते हो, तो क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, जो नेक्स्ट 9 हमारे पास है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि जो रोम है, जो रोम कंट्री है, वो एक दिन में तैयार नहीं हुई थी। तो उसके लिए भी क्या था, बहुत टाइम लग गया था। तो अगर आप ये सोचो कि एक दिन में ही ये कुछ, आपको नहीं लगता है कि कुछ ये जो कहावतें जो प्रोवर्ब्स हम कर रहे हैं कुछ मिलते जुलते ही है। ठीक है, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ था, एक दिन में नहीं बनाया गया था। तो एनी गुड वर्क टेक्स टाइम टू बी कंप्लीटेड। कुछ भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो, any good work takes time। ठीक है, कोई भी काम है वो क्या करती है, वो टाइम लेती है, किस चीज के लिए, टू बी कंप्लीटेड। उसको कंप्लीट होने के लिए उसको टाइम लगता है। सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इफ समबडी आस्क यू दैट हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, यू कैन से रोम वॉज नॉट built in a day, or you can say practice makes a man perfect, so I do it daily। so even you can say no pain no gain, जब तक मैं पेन ही नहीं लूँगा तो मुझे उसका फल कैसे मिलेगा। ओके, now next we have last one, the pen is mightier than a sword। कलम जो है वो तलवार से भी शक्तिशाली मानी जाती है। स्वॉर्ड क्या होता है, स्वॉर्ड होती है तलवार, पेन हो गया, ठीक है, माइटर क्या होती है, शक्तिशाली। तो नॉलेज जो है, कलम यहाँ पे क्या है, कलम नॉलेज। आप जितना किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, जितना आप रीडिंग करते हो, उतना ही क्या होगा कि आपकी नॉलेज जो है वो गेन होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो अ पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो कलम है वो
स्वॉर्ड से भी ज़्यादा वो शक्तिशाली मानी जाती, ताकतवर मानी जाती है। तो नॉलेज इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो स्वॉर्ड है इसको फिजिकल स्ट्रेंथ में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेन है इसको हम किस में लेंगे, नॉलेज में। तो क्या हो गया, नॉलेज इज क्या है, नॉलेज क्या है, मोर पावरफुल। किससे ज्यादा, देन किससे ज्यादा होगी वो, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा। देन फिजिकल स्ट्रेंथ। क्लियर। यहाँ पे हमने कंप्लीट किए आज 10 जो प्रोवर्ब्स हैं जिनके मीनिंग्स हिंदी के साथ उसको कैसे रिलेट करके आपको उनको लर्न करना है। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इसमें से नॉलेज मिली होगी कि आप किस तरह से रिलेट करके और उनको बना सकते हो। और ये जितने भी प्रोवर्ब्स हम करते हैं ये सारे हमारे डे टू डे इनके कॉन्वर्जेशन में यूज़ होते हैं और हिंदी में हम इनको बोलते रहते हैं, ठीक है। तो अब से क्या है कि आप इनको लर्न करके यू विल स्टार्ट स्पीकिंग और यू विल स्टार्ट using these proverbs in English also. And thanks for watching this video.